हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का एक टीवी आया है। ये वीडियोकॉन का टीवी था, अभी ये लोकल मेड का हो गया है। आज जो प्रॉब्लम दिखाऊंगा ये लोकल मेड का ही प्रॉब्लम दिखाऊंगा, और इसका प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा इसका क्या सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए, पावर इंडिकेटर तो जल रहा है, लेकिन हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं आ रहा है। इस वाला प्रॉब्लम को आज सॉल्यूशन निकालूंगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो देखूंगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो पता चल जाएगा हम कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं पहले टीवी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद 14 इंच का ट्यूब, ये रहा योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, जो मैं बता रहा था ये तो पहले था वीडियोकॉन का टीवी, उसके बाद इसका पीसीबी चेंज करके लोकल मेड हो गया है। ये मार्केट का लोकल पीसीबी है, और इसको चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं दोस्तों, जब मैं पावर देता हूँ, जो एसी कॉर्ड होता है, एसी कॉर्ड को जब मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद टीवी स्टार्टिंग तो होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन क्या हुआ, हमारा ईएसटी जो ट्रांजिस्टर है, ईएसटी ट्रांजिस्टर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर कहा जाता है, वो आउटपुट ट्रांजिस्टर एक आवाज़ दे रहा है, चींची करके आवाज़ दे रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ऐसे वाला हीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जब हीट होता है तो थोड़ा सा ही हीट होता है और कुछ देर चलने के बाद हीट होता है। लेकिन ये मैं पावर देने के बाद ही जब चींची करके आवाज़ होना शुरू कर दिया, तभी ये वाला ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। और हीट होने के कारण ही बहुत ज़्यादा हीट होना नहीं चाहिए था, ये हीट हो रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे दोस्तों, हमारा ईएसटी ट्रांजिस्टर कब हीट होता है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे कोई भी पार्ट्स ख़राब रहेगा तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम देगा। ईएसटी ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो जाएगा, ईएसटी ट्रांजिस्टर काट जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम होगा। ऐसे वाला प्रॉब्लम पे जब ज़्यादा देर तक टीवी को चालू करके रखेंगे आप लोग, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। जैसे क्या क्या चेक करना है, जैसे हमारा ईएसटी को जो सप्लाई जाता है, ईएसटी को जो पावर सेक्शन से सप्लाई जाता है, वो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं तो वो तो सही है। और हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे कोई भी पार्ट्स ख़राब है, या ईएसटी ख़राब है, या हमारा ट्रांजिस्टर ही ख़राब है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। इसीलिए क्या क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक करेंगे। जो हमारा सिस्टमेटिक जो चेक करना होता है, ऐसे ही चेक करेंगे। पहले तो चेक करेंगे हमारा पावर सेक्शन, पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज क्या क्या आ रहा है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो इस वाला प्रॉब्लम आएगा, पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए एक एक करके वोल्टेज चेक करने से पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं टीवी को चेक करने के लिए मीटर को 200 रेंज पे रख लेता हूँ। 200 पे रख लिया हूँ, और 200 पे रखने के बाद मैं टीवी को पावर दूंगा। पावर दे दिया, और पावर देने पे हमारा ट्रांजिस्टर फिर से आवाज़ करना शुरू कर दिया, और इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। जो 110 वोल्ट इस पे आना चाहिए, जो हमारे ईएसटी को रन करता है, जो वोल्टेज, वो वोल्टेज पे हमारा 36 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो 27 वोल्ट का जो पॉइंट है उस पर क्या दिखाएंगे, देखिए 17 वोल्ट आ रहा है। जिस पे 27 वोल्ट आना चाहिए था उस पर 17 वोल्ट दिख रहा है। उसके बाद जो 12 वोल्ट का पॉइंट पे 5.8 दिख रहा है, और ये 14 वोल्ट का जो पॉइंट है जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए, वो 11.8 वोल्ट दिख रहा है, मतलब 12 वोल्ट दिख रहा है। दोस्तों, जो मैं बता रहा था, हमारा ईएसटी सेक्शन या हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे कोई पार्ट शॉर्टेज रहेगा तो ये वाला वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, या हमारा ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन ही शायद ख़राब है। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो हमारे ईएसटी को सप्लाई देने के लिए जो रेजिस्टेंस दिया गया है, वो वाला रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे। ओपन कर देने से क्या होगा, हमारा पावर सेक्शन अलग हो जाएगा और हमारा ईएसटी सेक्शन अलग हो जाएगा। तो आसानी से पता चल सकता है जो हमारा पावर सेक्शन ख़राब है या हमारा ईएसटी सेक्शन ख़राब है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस जो सप्लाई दिया गया है, रेजिस्टेंस को ओपन कर लेता हूँ।
दोस्तों देखिए, मैं ये रजिस्टर को ओपन कर चुका हूँ और ओपन करने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद हमारा ईएसटी का जो आउटपुट ट्रांजिस्टर आवाज़ दे रहा था उसको ओपन कर देने के बाद आवाज़ बंद हो गया है। और इस पर वोल्टेज चेक करेंगे फिर से। ये वाला पॉइंट पे हमारा 110 वोल्ट होना चाहिए। देखिए 110 वोल्ट है। उसके बाद इस पर जो 27 वोल्ट आना चाहिए था, 17 वोल्ट आ रहा था, देखिए 24 वोल्ट आ गया है। उसके बाद देखेंगे इस पर 12 वोल्ट आना चाहिए था, उस पर 5 वोल्ट आ रहा था, उस पर 9.5 आ चुका है। उसके बाद ये 14 वोल्ट का लाइन है, 14-15 वोल्ट का, वो वाला वोल्टेज पे हमारा देखिए 15.4 वोल्ट आ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज रिलेटेड सिस्टम है वो सिस्टम सही काम कर रहा है। उसके बाद हमारा ईएसटी सेक्शन को चेक करेंगे। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस को जब भी मैं ये वाला देखिए मैंने इसको टच किया तो 110 वोल्ट दिखा रहा है। इसको जब मैं टच कर दूंगा तो इस पर वोल्टेज बढ़ के 35 वोल्ट हो जाएगा। मतलब आउटपुट सेक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद ही पता चलेगा हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज को बैठा दे रहा है वो वाला प्रॉब्लम कहाँ पे है। उससे पहले दोस्तों देखिए, मैं पावर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मीटर को जो 200 इंच पे वोल्टेज पे रखा था वो बाजार मुठ पे रख दिया हूँ। और रखने के बाद हमारा जो शॉर्टेज होता है, जो पॉइंट पे शॉर्टेज होता है, वो पूरा सिस्टम देखेंगे। जैसे ये देखिए, ग्राउंड के टच करने से मेरा बाजार बाज उठेगा। ये देखिए बाजार बाज रहा है ग्राउंड पे। और इस पे चेक करेंगे जो पावर सेक्शन से जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जो हमारा ईएसटी को सप्लाई जाता है और हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, वो वाला सिस्टम को चेक करेंगे। देखिए शॉर्टेज नहीं बता रहा है, ये शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन इसको टच करने से हमारा ईएसटी को जब वोल्टेज जाता है तो हमारा वोल्टेज बैठा देता है। जैसे मैं ट्रांजिस्टर को चेक करता हूँ, देखिए ये हमारा ग्राउंड के साथ टच है, जो पॉइंट का साथ हमारा जम्पर दिया गया है, इसीलिए बज रहा है। और हमारा ट्रांजिस्टर पे इस वाला पॉइंट पे भी बजेगा, क्योंकि ये कॉइल के साथ कनेक्टेड है। या हमारा ट्रांजिस्टर ही हमारा ये दोनों पिन एक ही साथ कनेक्ट होता है। जो 2499 का जो ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर का दोनों पिन एक साथ ही कनेक्ट होता है। उसके बाद ए वाला पॉइंट पे हमारा जो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होता तो इस वाला पॉइंट पे भी हमारा बाजार बाजता, जैसे हमारा ग्राउंड के साथ बाज रहा है। लेकिन दोस्तों इस पे कोई भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है। इसीलिए देखिए, मैं ग्राउंड के छोड़ के ये वाला हमारा हीटर का वोल्टेज और ये 180 का वोल्टेज, ये 180 का वोल्टेज, ये हमारा एवीएल का वोल्टेज पॉइंट है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कनेक्शन का पॉइंट है। कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा वोल्टेज शॉर्ट है, वोल्टेज को बैठा दे रहा है, वोल्टेज प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए क्या करेंगे दोस्तों, एक तो दोस्तों होता है हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर का जब चेक किया तो हमारा ट्रांजिस्टर सही दिखा रहा है। उसके बाद रहता क्या है, ये जो बूस्ट पीएफ होता है, ये बूस्ट पीएफ ख़राब होगा तो हमारा ये ट्रांजिस्टर उड़ जाता। इसीलिए बूस्ट पीएफ हमारा ख़राब नहीं है। बूस्ट पीएफ शॉर्टेज होता तो, या बूस्ट पीएफ का अंदर में कुछ खराबी आ जाता तो हमारा ट्रांजिस्टर उड़ जाता, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं उड़ा, मतलब ये वाला बूस्ट पीएफ सही है। उसके बाद रह जाता हमारा ईएसटी कॉयल, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्टेज नहीं बता रहा है, लेकिन इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये वाला ईएसटी काम नहीं करेगा। क्योंकि ये कॉयल है, कॉयल का अंदर में जो हाई बूस्टिंग पॉइंट है, हाई बूस्टिंग पे एक डायोड लगा रहता है, जिस पे ये वाला वायर जाके हाई वोल्टेज इनपुट होता है, आउटपुट होता है। वो वाला पॉइंट पे जो डायोड लगा रहता है ईएसटी पे, वो डायोड शायद हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए जब भी हमारा इस वाला पॉइंट पे वोल्टेज आ जाता है और हमारा आईसी इसको हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी भेज देता है, तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी तैयार करना शुरू कर देता है और ईएसटी को रन करना शुरू कर देता है। तभी वो वाला डायोड शॉर्टेज होने के कारण ही ये वाला ईएसटी का वोल्टेज आउटपुट नहीं कर पा रहा है और पूरी सिस्टम को वोल्टेज को कम कर दे रहा है, शॉर्ट कर दे रहा है। और हमारा इसीलिए ये तो
रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसीलिए हमारा वोल्टेज को थोड़ा सा बैठा दे रहा है। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस को शॉर्टेज कर देने से शायद हमारा पावर सेक्शन उड़ जाता, इसीलिए ये वाला EST शायद हमारा ख़राब हो चुका है और इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ही पता चलेगा हमारा EST ख़राब है या आदर्श कुछ चीज़ रह गया है। जो हमारा EST को चेंज करने के बाद ही पता चलेगा हमारा EST ख़राब है या हमारा आदर्श कुछ पार्ट ख़राब है, क्योंकि मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया, जो हमारा कोई भी शॉर्टेज चीज़ नहीं रहा है। इसीलिए ये वाला EST को चेंज करेंगे। दोस्तों ये वाला जो EST था, इसका नंबर शायद दिखा दूँ, हाँ दिख रहा है, जो BSC 25T1010A ये वाला EST था। इसी के बदले में एक नया वाला EST लगाऊंगा जो वही नंबर का EST है। देखिए BSC 25T1010A यही वाला EST कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करने के बाद देखूंगा हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ कर निकाला वो सही है या आदर्श कुछ पार्ट्स ख़राब है। इसलिए इसको रिप्लेस करते हैं, इसको लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने पुराना वाला EST को ओपन करके नया वाला EST कनेक्ट कर चुका हूँ और देखिए नया वाला EST कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा और चेक करेंगे। जो इस वाला पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा वोल्टेज बैठ जा रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। जैसे मैं टीवी को पावर देने के बाद इसको वोल्टेज चेक करूंगा, जैसे 110 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला रेजिस्टेंस का साथ जो पॉइंट है, वो पॉइंट को मैंने जब टच किया था तो कनेक्ट कर दिया था, तो हमारा वोल्टेज बैठ गया था। उसको फिर से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ और देखिए 110 वोल्ट ही है। मतलब दोस्तों जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम था वोल्टेज का, वो वाला प्रॉब्लम शॉर्टेज हट गया है। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने खोल देता हूँ तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। इसको सोल्डरिंग कर चुका हूं दोस्तों और सोल्डरिंग कर देने के बाद मैं टीवी को पावर दे दिया। पावर देने के बाद इसको वोल्टेज देखिए 110 वोल्ट पहुंच रहा है। मतलब दोस्तों हमारे EST भी रनिंग होना चाहिए, इसीलिए इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जो 180 वोल्ट होता है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 177 मतलब 180 वोल्ट तैयार होना शुरू कर दिया। जैसे ही इस पे वोल्टेज सही तरीके से आना शुरू कर दिया तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से जो फ्लिप आना चाहिए था वो फ्लिप रेडी करके हमारे EST को रन कर दिया हाई वोल्टेज के लिए। जैसे इस वाला वायर पे होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज, वो बड़ा वोल्टेज हमारा योग को जो ट्यूब का अंदर का लाइट को ऑन करने के लिए काम करता है, वो वाला वोल्टेज तैयार होना शुरू कर दिया। और देखिए टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है क्योंकि ये वाला पीसेट को बढ़ाना पड़ता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा टीवी का पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, टीवी का पिक्चर पूरी तरह से डेड था और जो हमारा टीवी पे पिक्चर आने के लिए जो EST कॉइल को रन करना चाहिए था, वो EST कॉइल का जो वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज भी बैठ गया था। इसीलिए मैंने नया वाला EST कनेक्ट कर देने के बाद पूरी तरह सिस्टम को चेक करने के बाद EST चेंज करने के बाद हमारा ये वाला रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होना चाहिए, ये जो पावर सेक्शन पे वोल्टेज जाना चाहिए, वो वाला वोल्टेज सही तरीके से जाने के बाद हमारे टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।